तो आज हम करेंगे शुरू चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं घातांक और पावर्स को कहते हैं घात। तो चैप्टर का नाम है हिंदी में घातांक और घात, इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पिछली क्लास में भी यही चैप्टर था सेम नाम से, याद है कुछ? इस तरह से लिखें तो इसका क्या मतलब है, इस तरह से लिखें तो इसका क्या मतलब है। हमने ये चैप्टर 5, 6 में भी किया। तो ये जो ऊपर लगती है 2, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट। हिंदी में कहते हैं इसको ही घातांक। तो 7 के ऊपर ये जो है 2, इसे कहते हैं घातांक, और इसका मतलब है 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार गुणा करना है, और ये बन गया 49। इसी तरह से नीचे ये 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये बन जाएगा 343। समझ में आ रहा है इतना? ये वही चीजें हैं जो 5th और 6th चैप्टर में हमने की हुई हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो वर्ड्स में डिफरेंस देखना है, एक घातांक और दूसरा घात। एक्सपोनेंट्स और पावर्स। तो जब मैं ये लिख रहा हूँ ऐसे, तो ज्यादातर हम इसी को पावर बोल देते हैं, पर इसे पावर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। हिंदी में घातांक कहते हैं, बोल देते हैं हम 7 की घात 2 जनरली, लेकिन 7 की घात 2 नहीं, 7 की घातांक है ये 2। घात वाला अंक, ऊपर जो अंक आ रहा है, ये जो डिजिट आ रही है, इसे हम घातांक कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और नीचे जो आता है उसे उसे हम कहते हैं बेस। हिंदी में कहते हैं आधार। ओके, जैसे मैं लिखूं ये, इसमें बताओ बेस कितना है, आधार कितना है? सर टू। तो 2 है आधार। एक मिनट, नेट थोड़ा शायद स्लो चल रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी, आ रही है आवाज? यस सर। सर ठीक है। तो ये जो नीचे वाला नंबर है, इसे हम कह रहे हैं आधार, और इंग्लिश में कह रहे हैं इसको बेस। और ऊपर जो है ये वाला, इसे कह रहे हैं हम एक्सपोनेंट, हिंदी में कह रहे हैं घातांक। ओके। और इसका मतलब क्या है? 2 के ऊपर अगर 5 लगाएं तो इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? 5 बार। और इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके 32। तो ये जो हम लिखते हैं ऐसे, इसकी को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर लें तो आता है 32। ठीक है, मतलब ये और ये 32 दोनों सेम चीजें हैं। अब 32 ये लिखने का एक तरीका है, और ये इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका ये है। 32 को लिखने का ये जो तरीका है, इसे कहते हैं पावर फॉर्म। पावर फॉर्म हिंदी में कहते हैं घात रूप। ओके। तो इस पूरे को हम घात के रूप में कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये पावर की फॉर्म में लिखा है ऐसे। और इसमें से नीचे वाले को हम बेस और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, आधार और घातांक। ये ध्यान रखना है, घात और घातांक में क्या फर्क है। क्लियर हो गया ये? यस सर। जो ऊपर आ रहा है उसको यस क्या, सर। जो ऊपर आ रहा है इसको क्या कहेंगे? घातांक। घातांक, इंग्लिश में एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स। और जो नीचे आ रहा है इसको क्या कहेंगे? बेस। आधार। बेस या आधार। और इस पूरे को क्या कहेंगे? घात। घात रूप। और इंग्लिश में पावर फॉर्म। पावर फॉर्म। फॉर्म। पावर ये फॉर्म। ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्लास 7th में किया हुआ है आप लोगों ने। यहाँ पर इससे आगे बढ़ना है, ये गुड सारी चीजें इवनिंग आपने। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ तक तो सर आप मैं लोग, अभी अभी ज्वाइन हुई। कोई बात नहीं, आप देख लेना सर आप एक रिकॉर्डिंग। बार वापस बता दोगे? रिकॉर्डिंग देख लेना आप ना, और फिर कोई दिक्कत रहेगी यस तो सर। कल पूछ लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। ये पिछली क्लास का रिवाइज कराया मैंने कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स क्या होती हैं, क्लास 7th में आपने किया हुआ यस है। सर। तो इतना तो यस सर। आपने पहले से किया हुआ है कि ऊपर एक्सपोनेंट अगर ये घातांक 5 आए तो 5 बार गुणा करना है, और ये जैसे यहाँ पर 32 बना, इस तरह से कोई भी नंबर हो उसकी जो भी एक्सपोनेंट दी हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करके बन जाएगा आपका नंबर। ये पिछली क्लास में किया हुआ है। यहाँ पर यस क्या सर। देखना है? यहाँ पर हमने देखना है एक नया तरीका इसी में, जब एक्सपोनेंट हो नेगेटिव, ऊपर आए माइनस वाला नंबर, तब क्या होता है इसका मतलब, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे, कि 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? कितनी सर बार? 2 टाइम्स 2। 2 टाइम्स 2, 4। और अगर ऊपर 1 ही लिखूं तो इसका क्या मतलब होता है? सर 2 की पावर एक बार मतलब एक बार दो। तो आ गया 2। और इससे पहले मैं एक और लिख दूं, 3 पावर हो तो क्या मतलब है? सर 2 3 टाइम्स। 8। इससे ऊपर एक और लिख लूं, 4 टाइम्स, तब क्या सर मतलब? 2 की पावर 4 टाइम्स। 2 टाइम्स 4। 2 टाइम्स 4 नहीं, 4 टाइम्स 2। और ये फोर हो गया टाइम्स टू 16। इस तरह से चलता जा रहा है। अब ये देखो जरा हो क्या रहा है। 16 था, फिर एक्सपोनेंट एक कम की तो 8 बन गया, एक्सपोनेंट एक और कम की तो 4 बन गया, एक्सपोनेंट एक और कम की तो 2 बन गया। क्या हो रहा है इनमें? 16 से 8 बना, ये क्या हो गया? 16 का डबल। डबल हो रहा है 16 का। ये नीचे कर रहे हैं तो डबल होता जा रहा है, ऊपर से नीचे क्या होता जा रहा है ये?
सर घटता जा रहा है। कितना? और सर उसका जितना हाफ है सर उतना ही घट रहा है। हाफ होता जा रहा है ना? टू से यस सर। डिवाइड होता जा रहा है। तो ऐसे ही बताओ, जब टू की पावर जीरो करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका भी हाफ हो जाएगा, सर 1। 1 हो जाएगा। और इसको एक और कम कर दूं, 4 था, फिर 3 हो गया, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और एक और कम कर दूं तो कितना आएगा? जीरो से पहले क्या था? -1। -1। तब कितना आएगा? यहां से इसका हाफ हुआ तो अब इसका और हाफ हो जाएगा, आधा। सर तो -2। हाफ करना है, हाफ। तो हाफ कैसे होता है? 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक हम यस सर। पहुंचे ऊपर से पैटर्न देखते हुए कि 2 के ऊपर अगर -1 है एक्सपोनेंट, तो उसका मतलब 1/2 होता है। इसी को एक बार और देखते हैं, 10 की पावर्स में देखते हैं। 10 के ऊपर 4 लगाता हूं तो इसका क्या मतलब है? 4 टाइम्स 10, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 10,000। 10,000। 3 लगाएं तो यस सर। 3 टाइम्स, तब कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000। 1000। ये 100, 100। फिर ये 10। अब उसी हिसाब से 10। और पीछे चलते जाएं तो यस। 0 आएगी, उसके बाद और पीछे चलें तो -1 आएगा, उसके बाद और पीछे चलें तो -2 होता जाएगा। इनकी वैल्यूज देखें तो बताओ क्या होता जा रहा है? 10,000 था, 10,000 से 1,000 बना, 1,000 से 100 बना, 100 से 10 बना। सर 2 से डिवाइड होते जा रहा है, टू से मतलब कि टू से इसका जो है नहीं, वो टू से हाफ होते नहीं, जा रहा है। 2 से नहीं हो रहा है डिवाइड। 2 से डिवाइड होता तो 10,000 को 2 से डिवाइड करके 5,000 आता। 10 से हो रहा है डिवाइड। 10 से डिवाइड होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ 10 की एक्सपोनेंट्स चल रही हैं तो 10 से ही डिवाइड हो रहा है। तो इसको जब 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया, फिर इसको 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वो नीचे 1। 1। ठीक है, अब इसको 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? वो नीचे लिख देंगे अब, 2। 1/10। वन ओ सॉरी, अपॉन टेन 10। फिर इसको 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/100। ठीक है, इस तरह से ये अच्छा। चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर जीरो हो, जैसे यहाँ देखा हमने 2 की पावर जीरो लगाई तो 1 आया, यहाँ पर 10 की पावर जीरो लगाई तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो आ जाए ये, तो कितना हो जाता है आंसर? 1। 1। ये भी क्लास 7th में सीखा हुआ है, इस तरह से सीखा था आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, घातांकों के नियम में। ए की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन उससे आगे भी जब हम बढ़े तो हमने देखा कि जब पावर ऊपर -1 आती है तो क्या होता है? तो वही चीज आ रही है, बस रेसिप्रोकल हो जा रहा है। देखो 1/10 यही आया ना। इसी तरह से यहाँ भी 2 के ऊपर -1 लगाया तो 1/2। इसी तरह से मैं 3 के ऊपर -1 लगाऊं तो क्या बनेगा? 1/4। 3। के ऊपर -1 लगा दूं तो 1/, 1/4। तो ए के ऊपर -1 लगा दो तो A/1। सॉरी 1/A। कौन है? क्लियर हो रहा है सभी को? यस यस सर। सर। तो ये एक नया रूल आ गया हमारे पास कि जब ऊपर एक्सपोनेंट घातांक माइनस में आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए हमने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। बाकी पिछली जो आपने रूल्स सीखे हुए हैं वो याद है क्लास 7th के? ये वाला बताओ जरा। यस सर। इसमें क्या होता है, जब बेस एक जैसे हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या करते हैं? इन एक्सपोनेंट्स को, घातांकों को क्या करते हैं? A की पावर एम सर प्लस एन। M+N। ये जुड़ जाती हैं। और इसी तरह से अगर डिवाइड हो तो सर एम सर ए की AM-N। पावर तब घट जाती हैं। और पावर के ऊपर फिर एक और आए तब, ए एम एन। हाँ, तब ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये रूल्स आपने पहले सीखे हुए हैं, ये जीरो पावर वाला भी सीखा हुआ है, एक नया आ गया हमारे पास ये यस वाला। सर। और इसका मतलब है ऐसे। तो ये जितने भी लिखे, ये सारे आपने चैप्टर स्टार्ट करोगे, चैप्टर का नंबर और नाम लिखोगे, उसके नीचे आपने ये लिख लेने हैं। ठीक है। यस सर। और इसके अलावा एक और भी था, वो छूट गया मेरे से, 1 मिनट में उसको भी लिख देता हूँ साथ में। एक को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और एक और रह गया, वो लिख लेते हैं साथ में। क्या था वो? ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर m। ऐसा हो तो देखो, बेस सेम नहीं है लेकिन ऊपर एक्सपोनेंट सेम है, तब क्या करते हैं इसको? याद है कुछ? और बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों की इकट्ठा ही एक्सपोनेंट लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों में सेम है। तो ये सारे जो हैं ये सारे आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, यस सर। यस इस सर। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हिंदी वाले लिखेंगे घातांकों के नियम। तो ये रूल्स आपने ध्यान रखने हैं। अब अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जब नेगेटिव एक्सपोनेंट आए तो। ओके सर। तो ये है एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट, ज्ञात कीजिए लिखा है। 3 की पावर -2,
मैं पावर बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली हम इसको पावर बोल देते हैं, अदरवाइज ये क्या चीज है वो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, घातांक, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल में हम बोल देते हैं 3 raised to the power -2। अदरवाइज ये एक्सपोनेंट है, इस पूरे को कहते हैं पावर फॉर्म, घात रूप। तो चलो अभी इसको देखते हैं कि जब 3 के ऊपर एक्सपोनेंट हो -2 तो इसकी वैल्यू क्या बनती है। यस सर। तो 3 के ऊपर -1 हो तो कितना बना था, अभी देखा था हमने? 1/3। 3। थ्री। तो 3 के ऊपर -2 हो तो 1/3 के ऊपर 2। ठीक है, जो भी यहाँ थी नेगेटिव में वही नीचे आ जाएगी और पॉजिटिव बन जाएगी पावर। रेसिप्रोकल करना है, बाकी रहेगा वही सेम चीज। ओके, बस माइनस जो था वो प्लस बन जाएगा। और इसका क्या मतलब है 3 की पावर 2 का? 3 × 2 सर 3। 3 2 टाइम्स हाँ, और कितना हो गया? 9। 9। तो इसे 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर है ये। बस ये आंसर बन गया। ओके, यस सर। तो इस तरह से इसके सभी यस पार्ट्स सर। करने हैं। नेक्स्ट भी देख लो, यस सर। -4 के ऊपर -2 है, क्या होगा सेकंड पार्ट में? -4 raised to the power -2, बताओ। 1/4 4 नहीं, रेज टू पावर 2। 4 नहीं है, क्या है माइनस देखो? फोर। -4 है। -4 हाँ, पावर हो जाएगी 2। 2। और इसका क्या मतलब है? -4 2 बार मल्टीप्लाई। और इसका क्या मतलब हुआ? सो माइन 16 1/-16। सर माइनस 1/16 2 बार माइनस है ना, दोनों में माइनस है, तो वो दोनों मिलकर क्या बन गए? प्लस बन गए। प्लस। तो इसलिए 1/16 आंसर होगा। ओके, यस सर। यस सर। थर्ड पार्ट, 1/2 की पावर -1 लगाए, इसमें क्या होगा? सर। यही था ना, हाँ। इसमें बताओ, यस सर। यस सर। सर दोबारा का बताओ। बताओ कौन बताएगा? फिर से ऊपर माइनस में आ रही है, जो भी नंबर था जिसके ऊपर माइनस में आ रही थी उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो इस बार 1/2 के ऊपर माइनस में आ रही है पावर, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा? 2/1। ओके, जब आप आपस में बात कर रहे हो ना घर में तो माइक ऑफ रखना है। तो ये रेसिप्रोकल कर लो, 2/1। और उसके ऊपर कितनी एक्सपोनेंट? -5। 5। -5। माइनस का क्या काम था, रेसिप्रोकल करना, वो तो काम कर दिया उसने, अब क्यों लगना है माइनस? अब क्या आएगा? 5। 5। इसका मतलब है सिर्फ 2 है, ये 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है, तो 2 की पावर 5 है, और इसका मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, और कितना हो जाएगा ये? 32। 32। ये आंसर। ओके, यस सर। यस सर। इस तरह से हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा बाकी जो हमने लॉज पढ़े हैं उनको भी यूज करना पड़ेगा। तो बताना सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना बुक आपके पास? बोलो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, -4। सर रेज टू प्लस पावर 4। 5 डिवाइडेड बाय सब -4। ब्रैकेट -4 रेज टू पावर 8। तो अब यहाँ देख लो बेस सेम है, तो और बीच में डिवाइड है, आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग है, क्या करेंगे खातों को? ऐसा है ये, सर माइनस। माइनस करेंगे। ये चाहो तो सामने लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो -4 के ऊपर पावर्स जो थी दोनों, ये माइनस हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा ना? यस अब सर। बताओ माइनस करके कितना बनेगा? 5 - 8। सर 3। -3। -3। -3, ध्यान रखना बड़ा जो है वो माइनस का है। अब ये तो जैसे फर्स्ट पार्ट में थे उस तरह के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किए, तो उस तरह का बन गया ये। माइनस में इसमें पावर क्या होगा? माइनस1/-4 की पावर -4। 3। 3। और इसका मतलब है -4 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, और ये कितना बन जाएगा? 64। माइनस भी है 3 बार, क्या आएगा? सर -64। माइनस। तो -1/64 भी लिख सकते हो इसको, या ऐसे भी रहने दोगे तो भी ठीक है। ध्यान रखना माइनस जब 2 बार होता है तो प्लस बन जाता है, एक बार हो अकेला तो माइनस होता है, 3 बार हो जाए तो माइनस बन जाता तो है, 4 बार हो तो प्लस बन जाता है। तो प्लस जब बन जाता है। जब भी पेयर बन गया तो वो प्लस बन जाता है, तो ये पेयर बन गया, एक मिनट, ये प्लस बन गया लेकिन एक अकेला रह गया, उस वजह से माइनस आ गया। यहाँ दोनों में पेयर बन गए इसलिए प्लस बन गया। तो जहां भी जोड़े बन जाए वहां प्लस, जहां जोड़े ना बने वहां माइनस, इस तरह से कर सकते हो। तो ये बस ये आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। अब इसमें देखो हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन क्या था? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको बस सिंप्लीफाई करने को बोला है, हिंदी में लिखा होगा सरल कीजिए, और बस आगे बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो इसको, पावर नोटेशन में धनात्मक घात के रूप में लिखो। तो इसका आंसर जो है इतना सारा हमें करना नहीं है,
इसका आंसर हम कितना करेंगे, बस यहां तक करेंगे। अगर आपको बोला था सॉल्व करो पूरा, फाइंड द वैल्यू, तब ये नीचे का करना था। लेकिन अभी आपको इतना ही बोला है कि इसको सिंपल करो और पावर को बना दो पॉजिटिव, प्लस में। तो बन गई ना, यहाँ प्लस में, पहले माइनस में थी और नीचे प्लस में बन गई। तो बस इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। यस सर। तो इस क्वेश्चन यस के सर। सभी पार्ट्स में बस इतना रखना है कि पावर की फॉर्म में ही लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस पावर को पॉजिटिव बना देना है। बाकी पार्ट्स कर सकते हो कि बताऊं थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या करोगे। यस बता दो थोड़ा। ये जो 2 लगी है पावर, ये किसकी है, 1 की, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, या दोनों की। सर दोनों की। दोनों की है, ये ध्यान रखो। दोनों तो की। ये 1 के ऊपर भी 2 है और नीचे 2 की पावर 3 लिखी है, उसकी भी 2 है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसका क्या मतलब है, यस सर। 1 का स्क्वायर 1, और नीचे जब पावर हो ब्रैकेट के बाद फिर पावर आए तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ऐसा वाला ये। तो मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 जार 6। 1/2 raised to the power 6। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस 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 सर। सर। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। बताओ जरा थर्ड पार्ट क्या लिखा था। -3। बताओ बताओ। -3 raised to the power 4, 5/3 raised to the power 4, यही था ना। यस सर। अब इसमें बताओ माइनस कितनी बार है ये। सर एक बार। सर एक बार बार। नहीं है, ऊपर देखो। फिर। इसमें और इसमें फर्क समझो, डिफरेंस है दोनों में कि नहीं है, ये इसमें और इसमें। यस सर। इसमें जो है माइनस भी ब्रैकेट के अंदर है, इसमें माइनस अलग है। तो ये जो माइनस है ये भी 4 बार है और 3 भी 4 बार है। यहाँ पर सिर्फ 3 है 4 बार, माइनस एक बार ही है। तो यहाँ देख लो, -4 बार है, तो क्या बनेगा माइनस जब 4 बार होगा तो प्लस प्लस बन जाएगा। और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। समझ गए, 4। मल्टीप्लाइड बाय। यस सर। यहाँ भी ये दोनों की पावर है, तो 5 की भी पावर 4 अपॉन 3 की पावर भी। 3 की पावर 4। दोनों सेम 4। कैंसिल हो गई, क्या बचा, यस सर। 5 की पावर। 5 5 रेज टू 4। पावर 4। बस ये आंसर हो गया। 4.5। ओके, यस क्लियर। सर। यस यस सर। यस सर मुझे सर। वाला पार्ट समझ नहीं आया। अपराजिता, क्या नहीं यस समझ सर, ये में आया, समझ नहीं आया। बोलो फिर से, बताओ तो कुछ भी क्या नहीं नहीं समझ। आया। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आया। अच्छा चलो फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन था ये। अब ये माइनस जो है ये 4 बार है, तो माइनस जब 4 बार होगा तो पेयर्स बन गए, तो इसलिए बन गया प्लस, ठीक है। और 3 के ऊपर भी 4 है, ये दोनों के ऊपर था ये 4, -4 बार वो बन गया प्लस, और 3 भी 4 बार वो लिख दिया हमने आगे। 5 भी 4 टाइम्स और 3 भी 4 टाइम्स, ठीक है। यस सर। फिर सेम चीजें जब मल्टीप्लाई में हो ऊपर नीचे तो क्या होता है, उनको कैंसिल नहीं कर देते हम। यस सर। तो वो कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपके पास, 5 की पावर 4। क्लियर हो गया। यस सर। तो बस इस तरह से था ये। अब आगे फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, यहाँ देखो बेस सब सेम है, सभी सेम है ना। यस सर। यस सर। पहले लगा है डिवाइड और आगे लगा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। क्या करोगे इनका, डिवाइड में क्या करते हैं पावर्स, ए की पावर सर m डिवाइड में डिवाइडेड बाय माइनस ए। करते हैं। डिवाइड माइनस कर देते हैं माइनस, इनको। हाँ माइनस करते हैं। और आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं पावर को, प्लस करते हैं पावर्स प्लस को। करते हैं। तो वही करेंगे हम यहाँ पर, जहाँ डिवाइड है उसको माइनस कर देंगे और जहाँ मल्टीप्लाई है उसको प्लस कर देंगे। तो 3 के ऊपर ये -7, फिर आगे है -10 और आगे है -5, ये 3 है ना पावर्स। यस सर। और शुरू के सर 2 में डिवाइड था तो इनको करना है माइनस, और आगे माइनस मल्टीप्लाई है तो उनको करना है प्लस। प्लस। समझ गए, यस यस। सर। जूम करके देखना हो तो देख लेना थोड़ा सा। अब इसका क्या मतलब हुआ, 3 के ऊपर -7, फिर ये -10 क्या बन गया, +10, और प्लस। आगे +-5 वो बन गया -5। तो 3 की पावर प्लस की है 10 और माइनस की क्या है, दोनों मिलाओ इकट्ठे। 7 भी है माइनस का और 5 भी है माइनस का, कितना हो गया माइनस की टीम में, सर 12। 12। और 3 की पावर कितनी बन गई, 10 -12 करके, सर 2। -2। -2 क्योंकि बड़ा माइनस का है। और इसको कैसे यस लिखेंगे सर। अगर पॉजिटिव पावर बनानी है तो, सर 1/3। और इसकी पावर 2। 2। बस ये आंसर हो जाएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना ऊपर से नीचे नीचे, ठीक है। यस सर। यस सर। और इसका बस यही करेंगे आज हम लास्ट। इसको कैसे करेंगे, 2 की भी है पावर और -7 की भी है पावर, दोनों पावर सेम है, इस बार ऊपर वाला सेम है। तो यस सर। इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों की एक साथ लगा सकते हैं -3, है ना। और ये कितना बन जाएगा, -14
टू सेवन जार 14 और उसके ऊपर यस माइनस। सर। और इसका क्या मतलब है, पावर फिर माइनस में आ गई तो 1/-14 की पावर -14 3 3। बस ये लिख सकते हो। या इसमें साइन को भी अलग करना चाहो तो 14 की पावर 3 लिख लो, और माइनस कितनी बार है, 2 टाइम्स। 3 टाइम्स, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ऐसे लिख सकते हैं ये आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सर 2। अगर हम ऊपर वाला, हाँ जी। सर अगर आपने जैसे ये बताया ना 1/-14 रेज टू पावर 3, सर इससे ऊपर जो आपने ये किया ना 1/ ब्रैकेट में -14 रेज टू पावर 3, सर ऐसे भी लिखेंगे तब भी ठीक है? इसमें माइनस में है ना पावर, -3 है, सर नीचे। और फिर इसको ऐसा लिख लेंगे तो ये ठीक है, इतना भी यस ठीक। सर। अगले क्वेश्चन थोड़े और सिंपल हैं इससे, ये क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको खुद ट्राई करना। जहां पावर 0 है वो आपको पता है 1 है, 4 की पावर -1 है तो वो 1/4 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 है तो ये 2×2 = 4 बनेगा, और इसकी वैल्यू निकालनी है पूरा सॉल्व करके। ऐसे यहाँ 1/2, ये 1/4, फिर डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर, ऐसे करके इसको जब करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा इनको ट्राई करना। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हो, ये पूरा चाहे जो मर्जी हो, उसके ऊपर कितनी लगी है पावर, 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या आता है, और उत्तर 0 है। 1। 1, तो इसका 1। आंसर तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कंप्लीट कर ही लेना है, थर्ड के कुछ पार्ट्स आप ट्राई कर लेना, ठीक है। यस यस सर। सर। बस आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम कल। ओके, यस यस सर। सर। 7 मिनट एक्स्ट्रा क्लास। किसी को कुछ डाउट तो नहीं रहा? नो सर। नो सर। ठीक।